जीनियल स्मार्ट न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अतुल जैन जी, जिन्होंने दिल्ली में सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में अपनी विशेष सेवाएँ प्रदान की हैं और कई वर्षों से सेवाएँ देने के बाद अब आगरा में अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। आइए आज हम उनसे बात करते हैं। आपके मन में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में आने का विचार किस तरह से आया? मैं पहले तो धन्यवाद देता हूँ जीनियल स्मार्ट न्यूज़ का मुझसे बात करने के लिए, मुझसे जानकारी लेने के लिए और समझाने के लिए समाज के लिए कि हम क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से। और मैं स्पेशली कमल जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ मुझसे बात करने के लिए और मेरे को समय देने के लिए अपना और मुझसे समय निकलवाने के लिए। मेरा स्वास्थ्य में मैं बचपन से ही थोड़ा-सा लगता था कि मेरे परिवार में कोई भी इस फ़ील्ड में नहीं था और मैं लोगों को देखता था कि लोग बहुत परेशान होते थे चीज़ों को लेके, छोटी-छोटी चीज़ों का पता नहीं चल पाता था लोगों को। स्वास्थ्य के बारे में कोई भी छोटी से छोटी बीमारी से लेके बस दवाई दे दिया, ट्रीटमेंट ले लिया, उसी तरीके से वो चलते थे और उसका क्या हम कर सकते हैं, उसे कैसे बिना दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ़ में मॉडिफ़िकेशन कर सकते हैं लाइफ़स्टाइल में। तो वो सारी चीज़ों के बाद छोटा था, बचपन में था, स्कूल में भी हमारे टीचर्स भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते थे। उसके बाद हमारा मन आया कि चलो हम स्वास्थ्य में कुछ करते हैं, डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। फिर हमने उसके लिए अपना तैयारियाँ स्टार्ट की। दिल्ली में अपनी सेवाएँ देने के बाद अब आप आगरा में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। दिल्ली और आगरा में आपको क्या अंतर महसूस होता है? देखिए दिल्ली में क्या है, दिल्ली में ज़्यादातर मरीजों के पास इंश्योरेंस, पैनल्स की सेवाएँ हैं, उपलब्ध हैं और दिल्ली का मरीज काफ़ी हद तक है ना चीज़ें पढ़ता है, समझता है, बीमारियों के बारे में उसको काफ़ी हद तक पता है और उसका इलाज कराने के लिए तत्पर रहता है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस आगरा में क्या है इस चीज़ को लेके कि आगरा का मरीज इलाज कराने से भागता है। उसके 2 मेन कारण हैं, एक तो उसको उसकी नॉलेज नहीं है, उसे पता नहीं है कि मुझे इससे कराने से क्या डिफ़िकल्टी है, क्या नहीं कराना चाहिए और दूसरा यहाँ मरीज़ डरता है चीज़ों से, कितना खर्च होगा, क्या नहीं होगा। विंडो शॉपिंग का एक यहाँ पे अलग कल्चर है डॉक्टर्स को लेके कि आज मैं इससे दिखा लूँ, मैं उससे पूछ लूँ क्या रेट है, उससे पूछ लूँ क्या रेट है। ऐसा नहीं है, सभी डॉक्टर्स ने उतना ही पढ़ाई किया है। आप अपने डॉक्टर्स पे भरोसा करें और उनसे ट्रीटमेंट लेने के लिए आगे रहें। आप अपने जीवन की विशेष उपलब्धियों के बारे में थोड़ा-सा बताएँ। मैं डॉक्टर अतुल जैन आगरा का ही निवासी हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग आगरा से किया है। उसके बाद मैंने अपना कोटा जाके तैयारी किया था एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में कोचिंग में। मैंने अपना एमबीबीएस जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज बेलगाँव से किया। 09 में मैंने एडमिशन लिया था। 13 में उसे कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आगरा से ही अपना इंटर्नशिप कंप्लीट किया। उसके तत्पश्चात मैंने तैयारी किया नीट पीजी का और मैंने सिलेक्शन लेके डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स बॉम्बे से किया है, डी वाई पाटिल मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद मैंने दिल्ली में स्वामी दयानंद हॉस्पिटल से डीएनबी डिप्लोमा नेशनल बोर्ड से सेकेंडरी डीएनबी ऑर्थोपेडिक्स किया है। उसके साथ ही मैंने प्राइमस चाणक्यपुरी में हॉस्पिटल है, प्राइमस हॉस्पिटल चाणक्यपुरी में, उधर डॉक्टर सूर्यभान सर के साथ रिप्लेसमेंट की टीम में काम किया है। साथ ही मैंने डॉक्टर बी एस मूर्ति के साथ धर्मशाला नारायण हॉस्पिटल में भी रिप्लेसमेंट, आर्थ्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन और स्पाइन में उनके साथ काफ़ी समय तक काम किया है। मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट और दूरबीन द्वारा स्पोर्ट्स इंजरी, घुटने के, कंधे के लिगामेंट का ऑपरेशन, किसी भी तरह के फ्रैक्चर ट्रॉमा का ऑपरेशन के लिए मैंने ये सब चीज़ें उपलब्धि हासिल की है। साथ ही हमने स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होती हैं, कूल्हे से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, उनका भी हम इलाज करते हैं। आप अपनी सभी प्राप्त सफलताओं का श्रेय किसे देना चाहेंगे? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमेशा से ही माँ-बाप का होता है। हमारे पिताजी श्री राजेश कुमार जैन, हमारी माता श्रीमती मंजू जैन, उन्होंने स्टार्टिंग से ही हमको पढ़ाई के लिए फ़ोकस किया कि पढ़ना है। उन्होंने अपने काम में हमें कभी नहीं इन्वॉल्व किया कि नहीं तुम बेटा आओ उधर बैठो काम करो। मैं बिज़नेस फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ। ज़्यादातर यूपी में आप देखेंगे बिज़नेस फैमिली का मतलब होता है कि उसको ही कंटिन्यू करना है। लेकिन हमारे पिताजी ने हम 3 भाई हैं। हम तीनों भाइयों को पढ़ाई के लिए तत्पर किया कि पढ़ना है, आपको आगे जाना है, अपना लाइफ़ खुद बनाना है और अपनी आइडेंटिटी को फ़ोकस करना है। साथ ही हमारे बड़े भाई ने हमारा बहुत सपोर्ट किया और हमारे शादी अभी 2 साल पहले हुई थी। उसके बाद हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारी धर्मपत्नी श्रीमती डॉक्टर निधि जैन ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया है। आप एक हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं। इस क्षेत्र में पहले के मुकाबले अब नई तकनीक से इलाज किया जा रहा है। कृपया उसके बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को देखिए अभी है ना डेवलपमेंट के नाम पे ना हर चीज़ में डेवलप हो रहा है। आप हर क्षेत्र में आ जाइए मेडिकल फील्ड में, हड्डी, जनरल सर्जरी, दिमाग से लेके हर चीज़ों में है ना काफ़ी सारी टेक्निक्स आ चुकी हैं। काफ़ी सारी अन जिसमें बिना सर्जरी के हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जिस तरह से पहले हम घुटने के जो ऑपरेशन होते थे, लिगामेंट के, कंधे के होते थे, वो हम पूरा ओपन करके फिक्स करते थे। अभी हम दूरबीन के द्वारा करने लगे हैं।
और दुरुज में भी बहुत अच्छी-अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं, लिगामेंट्स लेके उसको स्ट्रेंथन करना, रिप्लेसमेंट जैसे आर्थराइटिस घुटनों के लोग डरते थे, हिप के कूल्हे के डरते थे, अब उसमें बहुत अधिक आधुनिक तरीके से चीज़ें आ चुकी हैं, रोबोटिक द्वारा घुटने का बदलाव हो रहा है, बिल्कुल प्रिसीजन के साथ काम हो रहा है, तो ये चीज़ें हैं ना बहुत अच्छी हो गई हैं। कोई भी नॉन यूनियन हड्डियों को नहीं जोड़ना, ताकत के लिए हम कई बार है ना प्लाज्मा रिच प्रोटीन खुद ही के ब्लड से सेल से निकाल के बोन मैरो ये लगाते हैं, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और अभी रिसेंटली नैनो टेक्नोलॉजी जिसमें छोटे-छोटे माइनर पार्टिकल्स के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाना, इस पे काफ़ी रिसर्च चल रही है, काफ़ी क्षेत्र में इसको लाया गया है। अभी ऑर्थोपेडिक्स में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। अगले 10 साल में हो सकता है कि नैनो टेक्नोलॉजी इतनी बूम करे कि आपको काफ़ी सारी क्रॉनिक बीमारियाँ जैसे कमर दर्द, घुटने की तकलीफ़ें, घिसना, कूल्हे तकलीफ़ होना, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड, गठिया, इन सब चीज़ों के लिए नैनो टेक्नोलॉजी या दवाइयों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो बहुत ही अच्छी होंगी और उससे बहुत अच्छा इलाज मिलने का संभावना है। हमारे देश में एक उम्र के बाद चलने में काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं लोग। किस स्थिति में घुटना बदलना ज़रूरी हो जाता है? थोड़ा ये आज के समय में क्या है कमल जी, पहले लोग चलते थे, पहले एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी, तो आप पहले देखेंगे कि जो पहले के मरीज आते थे, उनके साथ क्या था कि उनके घुटने खराब हो रहे हैं, 60, 65, 70 साल तक लोग साइकिल चला रहे हैं। आज भी आप देखिए पुराने खेत जो इंटीरियर एरिया होते हैं, क्षेत्र होते हैं आस-पास शहरों के, वहाँ पे आप देखिएगा कि किसान जो खेती कर रहा है, उनके पूरी परिवार खेती कर रहा है, उनके पिताजी काम कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं 10-10 किलोमीटर, तो आप देखिए उनके घुटने शहर के मामले में बहुत ज़्यादा सही है। शहर में क्या हो गया है, ज़्यादा सुविधाएँ होने के साथ ना इंसान की एक्टिविटी कम हो गई है। जितना ज़्यादा हम शरीर को आराम दे देंगे, जो लोग आज भी वॉक करते हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर आप ले लीजिए, सुनील गावस्कर, आपने एक वीडियो देखा होगा सुनील गावस्कर का, थोड़े दिन पहले हम वर्ल्ड कप जीते थे, पाकिस्तान के साथ मैच जीते थे 2023 वनडे वर्ल्ड कप में। तो आप देखिए सुनील गावस्कर कूद रहे थे खड़े होके। उनकी उम्र अभी 78 वर्ष है, पर उस उम्र में भी वो कूद रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी वॉक करना, रनिंग करना, वो शरीर को हमेशा अच्छा करता है, जॉइंट्स को खराब होने से बचाता है। ये एक ताले की तरह है, जितना आप उनको मूवमेंट करेंगे, वो आपका चलता रहेगा, जितना आप उसे रोक लेंगे, आराम करेंगे, बिल्कुल काम नहीं करेंगे, खराब हो जाएगा। आप देखिए जब सबसे ज़्यादा घुटने की तकलीफ़ें हमारे भारत में एक फीमेल्स को होती है, क्यों? क्योंकि हमारे भारत में 70 से 80% जो महिलाएँ हैं, वो हाउसवाइफ़ हैं। उनका बाहर निकलना कम होता है, उनकी सारी सीमित घर में ही रहती है, उनकी एक्टिविटी बहुत कम होती है और इसी वजह से उनकी ओबेसिटी, सारी बीमारियाँ आती हैं। आप देखिए उन्हीं के घुटने सबसे ज़्यादा खराब होते हैं। हम भी अपने क्षेत्र में जो घुटने के मरीज़ लेके आते हैं, हमारे पास भी 70% जो मरीज़ होते हैं, 70 टू 80% जो मरीज़ हैं, वो फीमेल्स होती हैं, 20% मेल्स होते हैं, क्योंकि मेल की एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो हमको करना क्या चाहिए? हमको सबसे सिंपल है, आप सुबह अपना वॉक कीजिए, शाम को वॉक कीजिए, अपनी एक्टिविटी को बढ़ाइए, एक्सरसाइज कीजिए। आजकल योगा को वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी बढ़ावा दे रहे हैं। योगा करना चाहिए हमको। जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों में रहेंगे, हम उतनी ज़्यादा बीमारी से दूर रहेंगे। चाहे वो कमर दर्द हो, क्रॉनिक बैक पेन होता है, घुटने की समस्या है। अब हमें कब इसके प्रति जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए, वो एक अलग चीज़ होती है। आप उसको दिखाएँगे, जैसे कई बार क्या होता है ना, सर्दियों में देखिएगा घुटने का दर्द या कमर का दर्द उठ आता है। अगर वो 2-4 दिन के लिए, 5-10 दिन के लिए, तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा बहुत ज़्यादा खराब हो गया है या कुछ हो गया है। उसके लिए फिर अगर वो परसिस्ट करता है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। अगर आपको चोट लगी है, उसकी वजह से झटका आया है या कुछ है, उसके लिए आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। एक उम्र के बाद, आप 40 साल की उम्र के बाद, अभी के समय में आप अपना बोन डेंसिटी स्कैन कराते रहिए। आजकल उसकी फैसिलिटी हर क्लिनिक में मिल जाती है, हर ऑर्थोपेडिक सेंटर्स पे होती है। उससे आपको अपनी हड्डी का आकलन भी रहेगा। इन चीज़ों के साथ-साथ आपको अपने डाइट, जिसमें अपन कैल्शियम की मात्रा कहते हैं बढ़ानी है, जैसे फ्रूट्स अच्छे खाइए, दूध पीना है, पनीर खाना है। लोगों ने इन चीज़ों को अवॉइड ही कर दिया है। अब सब आ गए हैं प्रॉपर तरीके से, उस पे कोई भैंस का दूध नहीं लेता है, पैकेट्स के दूध आ रहे हैं। तो वो सब चीज़ों से क्या है ना, हमारी डाइटरी मॉडिफिकेशंस होने की वजह से हमारे अंदर मिनरल्स की कमी हो गई है, जिसकी वजह से बोन कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियाँ टूट जाती हैं गिरने से तुरंत। और फीमेल्स में क्या है ना, आफ्टर मेनोपॉज़ बहुत सारे बदलाव आते हैं हार्मोन की वजह से, जिसकी वजह से उनकी हड्डियाँ हमेशा कमज़ोर हो जाती हैं। तो जब भी फीमेल का मेनोपॉज़ आता है, उसके बाद आपको अपने हड्डी के जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, जिससे आप उनसे मिलते हैं, दिखाते हैं, उनसे हमेशा सलाह कीजिए कि सर हड्डियों में कमज़ोरी का क्या करना चाहिए। उसके लिए प्रॉपर थेरेपी होती है, वो आप कराइए। प्रॉपर डायरेक्ट बोन स्कैन होते हैं, इनसे आपको काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होगा और चीज़ें से फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर साहब, जॉइंट्स रिप्लेसमेंट के बारे में थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को और बताएँ। देखिए, घुटना बदलना आजकल एक टैबू हो गया है। इंटीरियर्स में क्या हो गया है कि लोग डरते हैं कि घुटना बदल लिया तो इंसान चल ही नहीं पाएगा। मतलब घुटना बदलना मतलब मृत्यु के समान। और शहरों में आप देखिए लोग घुटना बदलवा रहे हैं।
क्यों ऐसा मिसकम्युनिकेशन है, मैं आपको आज थोड़ा-सा ब्रीफ करता हूँ उसके बारे में। ये हमारा एक घुटने का मॉडल है। ये आप देख रहे होंगे, ये हमारी फीमर बोन है, जो थाई की बोन होती है। ये हमारी लेग बोन है, जिसे हम टिबिया बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये नी जॉइंट है। ये दोनों से मिलके बनता है। ये नीला वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, स्काई ब्लू वाला, ये कार्टिलेजिनस पार्ट होता है, जो हमारे घुटने को इंजरी से बचाता है, घुटने में ग्रीस पैदा करता है। जो बोलते हैं ना, सिंपल भाषा में ग्रीस होना चाहिए कि नहीं चाहिए। घुटना घिसना ही इसको बोलते हैं। जब ये पार्ट खराब होना शुरू होता है, इसे ही बोला जाता है कि घुटना घिस गया। अब इसकी स्टेजेस होती हैं। कैसे स्टेजेस होती हैं? सबसे पहले क्या होता है, ये मिडल साइड में स्पेस कम होना शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है, स्पेस कम होता है, साथ-साथ छोटे-छोटे पत्थर बनना शुरू हो जाते हैं। फिर वो पत्थर बनते हैं, वो अटकते हैं, दर्द करते हैं। जब आप चलते हैं तो एक दूसरे से घर्षित होता है, क्योंकि जब ग्रीस खत्म हो जाता है तो एक दूसरे से टकराता है, तो पेन करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस मॉडल में आप देखेंगे कि ये आप देख रहे हैं छोटे-छोटे पार्टिकल, ये पार्ट हिस्सा, इसमें से यहाँ पे आपका कार्टिलेज डैमेज हो चुका है। अब इसका क्या होता है ना, कोई भी टेम्पररी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कि कार्टिलेज दोबारा बन जाए, क्योंकि कार्टिलेज में स्ट्रक्चर जो होती है वो इरिवर्सिबल है। जैसे भगवान ने कुछ चीजें बनाई हैं, दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, इस तरह से ये इरिवर्सिबल है। ये एक बार ही बनता है, उसके बाद नहीं बनता। तो क्या होता है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 जिसमें केवल स्पेस कम हो रहा है, छोटे पत्थर बनना शुरू हो रहा है, उसमें हम पेशेंट्स को बताते हैं कि आपको नी की क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है, साथ में एक्टिविटी वॉक करना है, नी कैप, गर्म सिकाई, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें आप करेंगे तो चीज़ें डिले होंगी। ग्रेड 3 में हम आजकल बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा देते हैं हम घुटने में, इंट्रा-आर्टिकुलर। हम हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन लगा देते हैं, विद पीआरपी, प्लाज्मा रिच प्रोटीन को भी हम लगा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें घुटने के उसको डिले करती हैं। कुछ मरीज़ डरते हैं, जिन मरीज़ में हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, ग्रेड 4 में ऑपरेशन कराना ही चाहिए। घुटना रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट आजकल बहुत अच्छी सर्जरी हो गई है, बहुत अच्छे इम्प्लांट, बहुत अच्छी टेक्निक्स के साथ आ गई है। अब पहले की तरह नहीं रहा है कि हम पूरा घुटने को हटाएँगे। आप जस्ट कैपिंग टाइप चीज़ करते हैं, हम खराब हिस्से को हटाते हैं, उसमें कैप लगा देते हैं, नीचे भी हम खराब हिस्से को हटाते हैं, ऊपर कैप लगा देते हैं, और उसके बाद आप किसी भी तरह की एक्टिविटी अपनी कर सकते हैं। लोगों के अंदर मिथ है कि मैं चल पाऊँगा, नहीं चल पाऊँगा। घुटना बदलने के अगले दिन हम आपको चला देते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स को हम 5वें दिन सीढ़ियाँ चढ़ा देते हैं। अगर आपके घुटने में और हड्डियाँ कमज़ोर नहीं हैं या कोई तरह की बीमारी नहीं है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। घुटना बदलना बहुत ही आसान हो गया है आज के समय में। बीमारी से दूर हटिए और इस पे इलाज पे फ़ोकस कीजिए। डॉक्टर साहब, अगर आपसे कोई सलाह लेना चाहे इस बारे में या कोई बात करना चाहे, तो कृपया बताएँ किस तरह से आपसे संपर्क कर सकते हैं? मेरा क्लिनिक जो है वो सिकंदरा बोदला रोड पे है। आप कारगिल से सिकंदरा की तरफ चलेंगे, या सिकंदरा से आप कारगिल की तरफ आ रहे हैं, तो फ्लाईओवर से जस्ट पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ही है जैन क्लिनिक बोन एंड चाइल्ड केयर सेंटर। यहाँ मैं सुबह 10 बजे से 2 बजे तक एंड शाम को 5 बजे से 8 बजे तक यहाँ अपनी सेवाएं प्रदान करता हूँ। किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, फ्रैक्चर से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, घुटने से रिलेटेड आपको लग रहा है क्रॉनिक पेशेंट है, आपको मिलना है, यहाँ पे आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं। इससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। मैं एक हड्डी रोग विशेषज्ञ होने के नाते आप लोगों को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे? मैं सबको यही बोलूँगा कि आप अपना रूटीन एक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करें, सुबह वॉक करें, शाम को वॉक करें 10 मिनट, तुरंत खाने के बाद ना बैठें, अच्छा सेवन करें खाने का, दूध लेना है, अपना पनीर खाना है, एक्सरसाइज करनी है। जितना आप खुद से व्यायाम करेंगे, योगा करेंगे, इन सब चीज़ों से आप दूर रहेंगे। बाहर का खाना, ऑयली फूड, इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। मीठा खाना बंद कीजिए। बहुत ज़्यादा मीठा खाना शरीर के लिए, सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। तो मैं यही कहूँगा कि अपनी एक्टिविटी को सुधारना है, हमें वॉक करना है 10 मिनट। हम समय कितना भी निकाल लें, 10 मिनट हम वॉक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। हमें प्रॉपर स्लीप लेनी है। कम से कम हम घर पे ऐसा समय बनाएँ कि हम 8 घंटे सोएँ। जिससे क्या होता है, स्ट्रेस कम लेना है। हर चीज़ हमारे को कहीं न कहीं बीमार करेगी। हमको स्ट्रेस नहीं लेना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, डाइट अच्छी रखनी है, हमें एक्सरसाइज़ करनी है और वॉक करना है। ये हम अगर रेगुलर करते हैं, तो आपको कम से कम डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अपने आप को स्वस्थ रखें, बीच-बीच में अपना चेकअप कराते रहें। एक उम्र के बाद हमें ज़रूरत होती है उन चीज़ों की, कमज़ोर मांसपेशियाँ हो जाती हैं, तो वो आपके लिए हमेशा सही है।